चंडीगढ़ से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी संजय टंडन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। टंडन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पहला चरण जो है वो पहले तो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि शुरू हो गई है आज वोटिंग। 400 पार का जो लक्ष्य है कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, 400 पार एक रियलिटी है। 400 पार एक कोई अंक नहीं है, ये रियलिटी है। और लोगों ने जिस तरीके से मोदी जी का साथ देने का वादा किया है और जिस तरीके से सर्वेस की रिपोर्ट आ रही है, जिस तरीके से जहां पर भी वो जाते हैं लोगों ने जो हुंगारा उनके लिए भरा है, उससे ये पूरा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए 400 पार होगी और हम फिर से एक बार मोदी जी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखेंगे। सीधे चंडीगढ़ पर आते हैं सर, जहां से आपको प्रत्याशी बनाया गया है। चंडीगढ़ की जनता जो है वो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे? क्या आधार है, क्या कारण है? देखिए, चंडीगढ़ के अंदर नॉर्मली जो एक ट्रेंड है वो है कि जहां केंद्र की सरकार जिस तरफ होती है तो चंडीगढ़ भी उसी तरफ वोट करता है। चंडीगढ़ भी वोट उसी पार्टी को देता है ताकि यूनियन टेरिटरी होने के नाते चंडीगढ़ के जो विषय हैं वो जल्द से जल्द केंद्र की सहायता के साथ उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। सर, इस बार आपके जो सामने है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है। क्या लगता है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, माफ कीजिएगा, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, चंडीगढ़ राजधानी है पंजाब की, कितना का असर देखते हैं उसके और आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी सर? देखिए, जो 2019 के चुनाव के अंदर भी हमारा लगभग ये दोनों लोग इकट्ठे ही थे और इन्होंने सारा अपना वोट कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर किया था और आम आदमी के जो अपने कैंडिडेट थे वो मात्र 13,000 वोट ले पाए थे। और उस दृष्टि से आप देखा जाए तो हम लोग 47,000 से तब भी जीते थे। और मेरा मानना है कि चाहे इंडी अलायंस के अंदर लोग इकट्ठे होते हैं लेकिन उनकी ना विचारधारा मिलती है, ना उनकी कार्यशैली मिलती है, ना उनका स्टाइल मिलता है। हाँ, कुछ चीज मिलती है तो ये मिलती है कि उनके कुछ लीडर वो बेल पे हैं और कुछ लीडर जेल में हैं, ये जरूर उनका आपस में मिलता है। और तीसरी जो चीज है, आप देखें कि राजनीति में 2+2 कभी 4 नहीं होता, 2+2 कभी कभी -2 भी हो जाता है। और इट इज अ मैटर ऑफ केमिस्ट्री, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ मैथमेटिक्स जो जिस ढंग से चलता है यहाँ पे। और जो पांचवा कारण है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक क्षेत्र हमारा आता है खुड्डा अली शेर। खुड्डा अली शेर और नया ग्राम ऐसे है जैसे गलियां इस तरीके से आमने सामने एक दूसरे को क्रॉस करती हैं और पंजाब के अंदर वो एक दूसरे को के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे एक गली में इधर के सामनी साइड पे वो एक दूसरे को गाली दे रहे होंगे और जो एक साइड के ऊपर जो है चंडीगढ़ के अंदर वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे होंगे। तो जनता तो वही है, ये तो सिर्फ एक लाइन खींची जाती है लेकिन उस एरिया के अंदर जनता तो ये महसूस करती है कि आप किस तरीके का आपकी अलायंस है, जो इधर कुछ बोलती है और इधर कुछ बोलती है। मोहाली हमारे साथ लगता है, रोपड़ हमारे साथ लगता है, खरड़ लगता है। अब देखिए वहां पर एक दूसरे के प्रति क्या भाव होगा और चंडीगढ़ में क्या भाव होगा। मेरे को लगता है कि ये जनता इस फरेब को समझ पाएगी। तभी आपको लगता है कि 2+2 माइनस ना हो जाए? अभी तक तो माइनस ही हो रहा है, ये तो आपके सामने भी है। सर, मुद्दों की यदि बात करें, चंडीगढ़ में ऐसे कौन से मुद्दे हैं, क्योंकि 10 साल से पिछले 2 टर्म से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कसर रह गई है अभी चंडीगढ़ में जो आप, यदि आपको मौका मिलता है, आपको जनता एक बार फिर मौका देती है भारतीय जनता पार्टी को, कौन से ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो चंडीगढ़ में लाना चाहेंगे आप? देखिए, चंडीगढ़ ने पिछले लगभग 10 सालों में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं। यहाँ पे पुलिस कर्मियों के लिए जो ऐसे मकान बने, जो मकान मेरे को लगता है कि पिछले कई बरसों से नहीं बने। यहाँ जो पुनर्वास योजना के अंदर जो है वो हजारों मकान लोगों को दिए गए और जो पुनर्वास योजना में जो झोंपड़ी से उठाकर लोगों को घरों में बसाया गया। यहाँ पे नया बर्ड पार्क बना जो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर एक यूनिक चीज है, लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे एक कमांड सेंटर बना जहां से आप पूरे शहर को
लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से 2200 कैमरा के माध्यम से आप इसके ऊपर पूरा जो है वो कंट्रोल रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर अब जो एयरपोर्ट है उसकी कनेक्टिविटी जो है आज 100 के करीब शहरों के साथ उसकी कनेक्टिविटी जो है एस्टेब्लिश हुई है। इसके साथ ही साथ आप देखें रेलवे स्टेशन जो हमारा बन रहा है, रेलवे स्टेशन जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन यहाँ विद अ मॉल वो बनने जा रहा है। और अगर देखा जाए तो लोगों की सहूलियत के लिए यहाँ पर जैसे मेडिकल की सीट्स थी हमारी 50 सीट्स थी, वो आज 150 सीट्स यहाँ पर हो गई हैं। पीजीआई के अंदर भी जो मेडिकल सीट्स को आगे बढ़ावा देने के लिए काम हो रहा है। इसके साथ ही साथ जो आने वाले समय में जो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र की एडमिनिस्ट्रेशन को आमने सामने बिठा के, क्योंकि उनकी फीलिंग वो सारी यूनियन टेरिटरीज के हिसाब से देखने की होती है और इनकी चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ के आधार पे होती है, तो इनको सामने बिठाकर उनको फैसलों को जो है एक ही बार में टेबल के ऊपर फैसला करने की आवश्यकता है। मैंने इस चीज को सबसे अधिक महत्वता दी है कि सामने बैठ के इन चीजों के ऊपर फैसला किया जा सके। साथ ही साथ चंडीगढ़ का ग्रीन कवर हमारा 9% ग्रीन कवर बढ़ा। कई शहरों के अंदर ग्रीन कवर कम हो रहा है, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर ये ग्रीन कवर के ऊपर ध्यान रखा गया। एजुकेशन के अंदर हमारे नए स्कूल यहाँ पर खुले हैं। आज चंडीगढ़ का एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और लोग प्रेफर कर रहे हैं। कई लोग तो प्राइवेट स्कूल को जो पीछे रख के गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो भर्ती हो रहे हैं, बिकॉज बहुत अच्छे ढंग से वहां पर एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आप देखें कि जैसे स्पोर्ट्स की पॉलिसी, आज तक स्पोर्ट्स की पॉलिसी यहाँ पर नहीं थी। मैं स्पोर्ट्स जो हमारी जो एक कमेटी है, मैं उस कमेटी का मैं चेयरपर्सन भी हूँ। उसके माध्यम से हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी जो शहर को दी, जहाँ पे स्पोर्ट्समैन पहले बाहर जाते थे, दूसरे प्रदेशों से खेलते थे, क्योंकि वहां पर जो अवार्ड मनी है वो यहाँ से लगभग 50 गुना 100 गुना थी। आज हमने वही अवार्ड मनी चंडीगढ़ को दी है। यहाँ पे एथलेटिक्स का नेशनल हुआ, यहाँ पे रोलर स्केटिंग का नेशनल हुआ, उसके अंदर कई बच्चों ने, चंडीगढ़ के बच्चों ने अवार्ड जीते। अब वो उनको किसी और जगह से जाकर एंट्री करने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर हम एक जो इसको स्पोर्ट्स हब के तौर पे डेवलप करेंगे, इसको एक हेल्थ सेंटर हब के तौर के ऊपर डेवलप करेंगे, इस शहर को एक एजुकेशनल हब के तौर के ऊपर ऑलरेडी है, इसको और प्रमोट करेंगे। मुझे लगता है कि एक सुनहरे भविष्य की तरफ चंडीगढ़ बढ़ रहा है। जो मेयर चुनाव विवाद हुआ टंडन साहब, उसको लेकर जो विपक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा निशाने पर ले रहा है और एक बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया जा रहा है इसको, क्योंकि कोर्ट में जो हुआ, यहाँ पर जो हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पे ये आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि लोकतंत्र का गला घोंटा गया है, घोंटा जा रहा है। देखिए, जो एक विषय जो इस समय सब जुडिस है, उस विषय के ऊपर टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन जो चंडीगढ़ के अंदर जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा के चुनाव के अंदर वो केंद्रीय मुद्दों के ऊपर चुनाव है। जो केंद्र से हमने क्या क्या लेना है, केंद्र से ने अभी तक क्या क्या चंडीगढ़ को दिया है, ये उसके बारे में ये चुनाव है। दूसरा, यहाँ पर देश के अंदर अगली सरकार कैसी बन रही है और चंडीगढ़ को उसके साथ कैसे कनेक्ट करना है। जो अभी तक जो केंद्र की सरकार थी, उसने 10 साल के कार्यकाल में कैसा काम किया, पहुंच गई, हर घर के अंदर बिजली पहुंच गई, हर गांव में सड़क पहुंच गई। जब ये चीजें वो व्यक्ति को महसूस होती हैं, वो सोचता है कि भी मेरा ध्यान तो नरेंद्र मोदी ने रखा है, मेरे को नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये चुनाव इस विषय के ऊपर हो रहा है। आज आप जाकर सर्वे करिए, किसी भी आप लोकेलिटी में जाइए चंडीगढ़ में, मुद्दा सिर्फ एक है कि जो देश को आगे बढ़ाने के लिए किस व्यक्ति ने काम किया है,
उसके हाथों को मजबूत करना है, या जो गुट बने हुए हैं छोटे छोटे, जो इंडिया अलायंस के जो गुट बने हुए हैं, क्या इस गुट की तरफ जाना है? जनता का एक ही निर्णय है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। मनीष तिवारी जी आपके सामने होंगे, गठबंधन के उम्मीदवार हैं। पर्सनली तौर पर अगर यदि नेता के कद की बात करें तो मनीष तिवारी को कहाँ खड़ा पाते हैं सर आप? देखिए, मनीष जी यहाँ पर आए हैं, उनका स्वागत है, लेकिन अब वो एक बार बार जहां पर कंस्टिट्यूएंसी बदलते हैं तो ये लोग एक सवाल पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा क्यों हुआ? हमारे पास भी मौका था, जो पिछले 20 वर्षों में अगर चंडीगढ़ नहीं मौका मिला तो भाई इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, लेकिन हमने ये कोशिश रखी कि चंडीगढ़ के शहर के लोगों का जो है उनकी सेवा में लगे रहें। उनका ये रहा कि जहां से मौका मिलता है तो वो वहां पर वो आगे बढ़ जाएं। तो आज जनता के सामने ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति कुछ भी पदवी की लालसा के बिना उनके लिए यहाँ काम करता रहा, एक वो व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति है जो उस लालसा में कहीं और भटकता रहा। ये लोगों के सामने है, इसको लोग निर्णय करेंगे कि उन्होंने अपना सांसद किसको चुनना है। मनीष तिवारी का जब टिकट अनाउंस हुआ तो उसके बाद बहुत सारे कांग्रेसी ऐसे हैं चंडीगढ़ में जिनके इस्तीफों का दौर लगातार जारी है। इन हालातों को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस के घर का इंटरनल मामला है, उसको हम लोग उसके ऊपर टिप्पणी करते अच्छे नहीं लगते। वो अपने परिवार के बारे में वो वही बताएं, ऐसा क्यों हुआ, किस विषय के ऊपर हुआ और क्यों कांग्रेस ने ऐसा निर्णय लिया। ये सब चीजें कांग्रेस के लिए बोलने वाली है। लेकिन डिजर्व करते थे पवन बंसल साहब। मेरा उस पर टिप्पणी करना वाजिब नहीं है। हमने तो अपनी तैयारी दोनों लीडर्स के हिसाब से हमने अपनी तैयारी रखी हुई थी, और शहर के लोग जो है वो ऐसे आतुर हैं इस चीज के लिए कि हमारा संजय टंडन, ये मेरी कैंपेन का नाम भी मेरे साथियों ने रखा। उन्होंने कहा कि भाई इस बार वो हमें ओन कर रहे हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये हमारे घर का व्यक्ति है, हम जब चाहे इसको पकड़ सकते हैं, हम जब चाहे इसको अपने साथ ले जाके अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन में रख सकते हैं, हम जब चाहे इसको ले जाकर हम केंद्र में अपनी बात रख सकते हैं। दे फील आई एम द वॉइस ऑफ चंडीगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे संजय टंडन जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं चंडीगढ़ से, और अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।